कुछ लोग फर्जी तरीके से मार्कशीट बनवा करके फर्जी उनका डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कर लेते हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। दूसरे का हक नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी नियमावलियां हैं जिनके माध्यम से उन पर दंडनीय कार्यवाही भी कराई जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। न थकूंगा न हारूंगा, जब तक लड़ूंगा जब तक जीत हासिल नहीं कर लूं। ऐसा ही कुछ कहना है मथुरा के मानवेंद्र का। 12 बार लगातार अपनी जीत के लिए लड़ते रहे और जब जीत हासिल कर ली तो उस दिन उनके मन में क्या खुशी थी, क्या परिवार में खुशियां थी, क्या जनपद में और क्या प्रदेश का माहौल था। इन सब बातों को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं पीसीएस की परीक्षा पास करने के बाद मानवेंद्र सिंह। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मेहनत की, कैसे तैयारी हुई और आज ये मुकाम कैसे हासिल किया। सबसे पहले स्वागत है मानवेंद्र जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 2005 से शुरुआत किया जी। पीसीएस बनने का एक जज्बा आपके मन में था, 12 बार लगातार सफल भी हुए, असफलता भी देखने को मिली। ऐसे में लोग अपना कैरियर बदलने की कोशिश करते जी। क्या रहा ये सब, कैसे इस मुकाम तक पहुंचे? मैंने प्रारंभिक अवस्था से ही सोच लिया था कि मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है जी। विकल्प के तौर पर मैंने जो है अपने सारे के सारे जो है पक्ष जो खुले रखे थे, जिसमें मैंने एक अपना एजुकेशन का एक धारा, जैसे मान लीजिए बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी तक एक विकल्प मैंने तैयार कर रखा था। लेकिन फिर भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं कसक थी कि मुझे जो है सिविल सर्विस में ही जाना है। मैं वहाँ संतुष्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं इसके लिए अथक प्रयास करता रहा। गवर्नमेंट टीचर का जॉब मिल गया आपको, उसके बाद भी कंटिन्यूटी बनी रही। जी जी। मतलब इस सर्विस में ऐसा क्या था, क्यों चुना आपने इसको? इसका दायरा, जैसे कि मैं शिक्षक हूँ तो शिक्षक का दायरा एक विद्यालय तक सीमित रहता है। जी। कहीं हद तक मैं चाहता था कि समाज के लिए एक बड़े क्षेत्र में मैं कार्य करूँ। तो सिविल सर्विसेज में एक ऐसा मौका मिलता है समाज सेवा के लिए, समाज से जुड़ने के लिए, समाज की समस्याओं को हल करने के लिए। तो कहीं हद तक मुझे ये आकर्षण भी रहा और मेरा एक एम भी था जीवन का कि मैं समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को समर्पित करूँ। जैसी जानकारी है हमें, आपने लाखों बच्चों को जीसीएस की तैयारी कराई, सिविल सर्विसेज की तैयारी कराई और काफ़ी अच्छे संख्या में लोगों को आपने ज्वाइनिंग भी दिलवाई, सफलता भी उनको मिली। तो वो भी तो एक समाज सेवा थी, फिर भी आप निरंतर रहे। जी बिल्कुल निरंतर। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि लाखों बच्चों को पढ़ाने के बाद, हज़ारों बच्चों के सिलेक्शन के बाद, तो मुझे भी ये महसूस हुआ कि कहीं न कहीं जो है मैं उनके लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम करूँ। जी जी। जो कुछ बच्चे रह गए हैं या मेरी तरफ देखते हैं कि उनके गुरुजी का सिलेक्शन हो गया है तो हम भी आगे एप्रिशिएट होंगे। तो कहीं हद तक मैं बच्चों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम करना चाहता था कि बेटा, जब मैं इतने अथक प्रयास के बाद सफल हो सकता हूँ तो आप क्यों नहीं हो सकते। आगरा का एक जो सिनेमा हॉल है, जिसे भगवान टॉकीज के नाम से जाना जाता है, उस सिनेमा हॉल का आपने इस्तेमाल किया जी। तो वहाँ से आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया जी। तो सिनेमा हॉल को यूज़ करने के पीछे का रीज़न मतलब क्या रहा? सबसे बड़ा रीज़न ये था कि भगवान टॉकीज़ एक सेंटर पॉइंट है कई ज़िलों के लिए। वहाँ कन्वेंस की सुविधा बच्चे के लिए आसान हो जाती है क्योंकि स्थान बहुत छोटी-छोटी जगह हमें मिलती हैं जी। और बच्चों का स्ट्रेंथ थोड़ा-सा ज़्यादा था हमारे पास। जी जी। इसलिए हमने मालिक से रिक्वेस्ट किया उनसे कि सर हमें 4-5 घंटे के लिए अपना पिक्चर हॉल रेंट पर दे दीजिए। तो हमने उसका इस्तेमाल किया क्योंकि जगह वहाँ पर थोड़ा अच्छा है और बच्चे के लिए कन्वेंस बहुत अच्छी सुविधा हो जाती है। बच्चा मथुरा से, एटा से, मैनपुरी से आराम से बस से उतर के हमारे पास पहुँच सकता है। तो ये एक मेन कारण रहा वहाँ पर। मास्टर व्यूज़ के नाम से आपने वहाँ अपनी कोचिंग सेंटर शुरू की थी। जी। अब जब आप पीसीएस हो गए, जी। एक अधिकारी के तौर पे जिम्मेदारी भी आप जल्दी कहीं ना कहीं संभालेंगे, तो मास्टर व्यूज़ का क्या होगा? वहाँ जो आपके पौधे नन्हे इंतजार कर रहे थे अपने गुरुजी का, अब उनके लिए क्या प्लानिंग? जी बिल्कुल। जैसा कि मेरा मानना है कि मास्टर्स व्यू में जैसे मैंने नाम इसका रखा था जो अपने इंस्टीट्यूट का, यहाँ केवल मानवेंद्र ही नहीं था, मानवेंद्र का ही व्यू नहीं था बल्कि मास्टर्स का व्यू है। यानी मेरे साथ और भी मेरे कलीग्स हैं। इसलिए वो मास्टर्स में मैंने जो रखा है, सभी मास्टरों को रखा है
केवल अपने आप को ही नहीं रखा। इसीलिए उन मास्टर्स का जो और मेरे साथ कलीग हैं वो भी बच्चों के लिए काम करेंगे और मैं एक अभिभावक की भूमिका में काम करूँगा आगे के लिए। और मास्टर्स भी को, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से उसमें काम किया है, मैं आगे तक भी चाहता हूँ कि जारी रहे और बच्चों का हित निर्माण करने में उत्तरोत्तर कार्य करें। आगरा का मास्टर व्यूज काफी बड़ी संख्या में बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचा चुका है। जी तो अब आने वाले समय के लिए जो आपने कहा कि आप अभिभावक के तौर पे वहाँ पे काम करेंगे, संभालेंगे, जी जो हमारे दर्शक, खासकर नौजवान जो हमारे दर्शक हैं, वो जो आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा युवाओं से कि निरंतर और अथक प्रयास करना चाहिए। और मास्टर्स व्यू एक ऐसा संस्थान है जहाँ बच्चों को हम केवल पढ़ाते या समझाने का ही काम नहीं करते, बल्कि कुछ बच्चे ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से, जिनके पास संसाधनों का बहुत कम यानी बहुत ज़्यादा अभाव रहता है उनके लिए। जैसे कि मान लीजिए उनके लिए कभी-कभी मैंने देखा है कि ट्यूशन की फ़ीस नहीं होता है, तो मैं बच्चों से बोल भी देता हूँ कि बेटा आप लोग ट्यूशन फ़ीस के लिए कभी टेंशन नहीं लीजिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब आप हमें ट्यूशन फ़ीस दीजिए। जी, तो मैंने बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे जो आज भी बहुत अच्छी-अच्छी जॉब पर हैं, आज भी मुझे इसलिए दुआ देते हैं कि सर आपने आज हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाया। तो मैं चाहूँगा कि जो कोई बच्चा ऐसा गरीब है जो इन संसाधनों के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसके लिए मास्टर व्यू सदैव तत्पर रहेगा, सदैव हेल्प करेगा उनके लिए। आप अब कितने तैयार हैं आने वाले चैलेंज को संभालने के लिए? क्योंकि अब एक टीचर नहीं रहेंगे आप, जी, एक जिले के कोई बड़े अधिकारी का पद आप संभालेंगे, जी। तो परिवार एक तरफ रहेगा, दूसरी तरफ आपकी जिम्मेदारियां रहेंगी, तो कितने प्रिपेयर हैं आप इसके लिए? देखो, मनुष्य के जीवन में दोनों ही चीज़ें होती हैं, परिवार भी रहता है, लेकिन अब मेरा परिवार बड़ा हो गया है। जी। पहले मेरा विद्यालय तक था या कोचिंग संस्थान तक था। अब मैं जो है ज़िले और पूरे उत्तर प्रदेश को रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश करूँगा। वहाँ की जो मूल समस्याएँ हैं, उनके आधार को तारतम्यता बनाते हुए, संतुलित करते हुए, दोनों ही चीज़ों का निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। क्वालिफिकेशन आपके लिए शुरू से मान्य रही, जी, आपने सोचा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूं, जी, बैकअप के लिए आप पढ़ते भी रहे, बिल्कुल। अपना टारगेट आपने साध के रखा और उसको मंजिल को हासिल भी कर लिया। जी, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट टीचर आप हैं, उसके साथ साथ आने वाले समय में जो आपको पद मिलने वाला है, यानी जो भी डेजिग्नेशन आपके पीछे लगेगी, संभवतः कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग से जी, जुड़ी एक डेजिग्नेशन आपको मिल सकती है। जी, बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आप उसमें, क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? शिक्षा में बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हमारी बहुत सही हैं। शिक्षा में आज भी बहुत सारी कमियां हैं। कमियों में जैसे मान लीजिए कि हमारी शिक्षण प्रक्रिया कैसी बदलनी चाहिए, या शिक्षा संसाधन बच्चों तक कैसे पहुंचना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया के लिए छात्र और शिक्षक दोनों में कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, विद्यालय का रखरखाव कैसे होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके ऊपर मैं गौर करूंगा और कोशिश करूंगा जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आएंगी उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा। इसमें एक बड़ी बात रहती है, शिक्षा पद्धति एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में होता है जहां से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। बहुत बार देखा जाता है कि कुछ लोग फर्जी तरीके से मार्कशीट बनवा करके फर्जी उनका डॉक्यूमेंट्स का यूज कर लेते हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। तो ऐसी शिक्षा पद्धति पे आप क्या कहना चाहिए? हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति दूसरे का हक नहीं लेना चाहिए। और ऐसी प्रक्रियाओं से अगर कोई संलिप्त होता है तो हमारे पास कई प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि लीगली प्रोसेस होते हैं, उनकी निष्पक्ष जांच कराई जा सकती है। और आगे के लिए कोई भी जो है आईपीसी या सीआरपीसी में बहुत सारे प्रोसीजर हैं हमारे, इनके माध्यम से हम जो है सुधार कर सकते हैं। बहुत सारी नियमावलियां हैं जिनके माध्यम से उन पर दंडनीय कार्यवाही भी कराई जा सकती है। तो ऐसे सुधार किए जा सकते हैं। समाज और देश और प्रदेश की बात करते हैं तो आपका लक्ष्य अब प्रदेश को सुधारने के लिए जी बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए बहुत आपको। इस तरह से आपने सुना कि हमारे साथ मानवेंद्र जी मौजूद रहे, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आने वाले समय में हर वर्ग का बच्चा, हर परिवार का बच्चा जिसको अभी जरूरत है आगे बढ़ने की, अपने लक्ष्य को
साधने की और उसको भेदने की। यानी जब तक उसका लक्ष्य पूर्ति नहीं हो जाता तब तक वो अपने मास्टर्स व्यू इंस्टीट्यूट के लिए अभिभावक के तौर पे काम करेंगे। उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि जो बच्चे ट्यूशन फीस तक देने में असमर्थ हैं उन सभी के अभिभावक के तौर पे मानवेंद्र अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। उन बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, अपने लक्ष्य को भेदिए। यदि आप अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हो जाएंगे तो वही मानवेंद्र जी की ट्यूशन फीस होगी। ऐसी विचारधारा को लेकर के यदि कोई अधिकारी जिले या प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है तो निश्चित तौर पे उस प्रदेश में आने वाला भविष्य उज्जवल देखने को मिल सकता है। इन्हीं सब बातों को लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी हर ताजा तरीन खबर के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहिए। समाचार सिटी 24 ऐसे अधिकारियों का अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और उनके उज्जवल भविष्य की उज्जवल कामना भी करता है।